हे फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ मर्ज शॉर्ट की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। ओके, तो इस एनालिसिस में जो पहला फैक्टर है वो क्या है? डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर और कंटेंट। तो मर्ज शॉर्ट अपने स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, मर्ज शॉर्ट अपने कंटेंट पर डिपेंड नहीं करता। आप कैसा भी उसे लिस्ट लाकर दे दीजिए, वो वैसा का वैसा ही रन होगा जैसा हर बार होगा। वो नहीं पहचान सकता कि आपकी लिस्ट ऑलरेडी शॉर्टेड है या नहीं। ठीक है, तो मर्ज शॉर्ट डिपेंड ओनली ऑन स्ट्रक्चर। अब मर्ज शॉर्ट के बेस्ट केस की बात करने से पहले हम देख सकते हैं मर्ज शॉर्ट जो है वो अपने स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, यानी कि चाहे उसका बेस्ट केस हो या उसका वर्स्ट केस हो, सब सेम होगा। क्योंकि हम एक्स्ट्रा केस बना ही नहीं सकते ना, कैसा भी केस दे दो वो एक ही तरीके से परफॉर्म करेगा, यानी कि उसका बेस्ट केस और वर्स्ट केस सेम होने वाला है। तो हम एनालिसिस करते हैं मर्ज शॉर्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मर्ज शॉर्ट का फंक्शन जब कॉल किया तो ये जो पूरा खेल है ये तो बिग O वन में हो जाएगा, ये भी बिग O वन में हो जाएगा। अब ये फंक्शन आपको समझना पड़ेगा, ये एग्जैक्टली n log n बार कॉल होगा। इसे विजुलाइज कराना थोड़ा टफ है, बट आप एक लिस्ट लीजिएगा, उसे रन करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली n log n टाइम कॉल होगा। सिमिलरली ये फंक्शन भी n log n टाइम कॉल होगा। ठीक है, अब ये कॉल होने के बाद जब हम मर्ज करेंगे वो कितनी बार होगा ये देखते हैं। मर्जिंग का क्या कॉस्ट है वो देख लेते हैं। तो हम मर्जिंग वाले कोड में आ जाएंगे। हम मर्जिंग वाले कोड में आकर देख सकते हैं ये सब बिग O वन की कहानी है, ये भी बिग O वन में हो जाएगा। ये जो लूप है ये हमारा n टाइम चलेगा, ये लूप भी हमारा n टाइम चलेगा, ये वन एंड ये वन, और ये पूरा लूप भी हमारा n टाइम चलेगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये तीन लूप है यहाँ पर n टाइम चलने वाले, बट ये तीनों लूप नेस्टेड नहीं है, ये तीनों लूप पैरेलल है। तो जो कॉस्टिंग बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, वन वन वन, देन फिर एन एन, देन फिर एन, देन फिर वन। ठीक है, तो ओवरऑल हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन वाली वीडियो में देखा था, जब भी एडिशन के फॉर्मेट में कॉस्टिंग हो तो हम जो सबसे बड़ा टर्म है उन्हें लेते हैं। तो ये एन एन एन, तो ये क्या हो जाएगा 3n, और जो कांस्टेंट होता है उसे हम रिमूव कर देते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो कॉस्टिंग आएगी वो क्या आएगी, वो n आएगी। ठीक है ना, तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी क्या हो गई, n। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि ये तीनों चीज पैरेलल है तो अगेन इसकी जो कॉस्टिंग है वो क्या बनेगी, n log n प्लस n। तो ओवरऑल जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, वो n log n बन के आएगी। ठीक है, तो मर्ज शॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होने वाला है, वो n log n होने वाला है। सिमिलरली वर्स्ट केस का भी क्या होगा, n log n होगा। मर्ज शॉर्ट स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो मर्ज शॉर्ट इज अ स्टेबल एल्गोरिथम। आई होप मुझे अब आपको स्टेबल और अनस्टेबल एल्गोरिथम क्या होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। हम पिछले 3 एल्गोरिदम से ये करते हुए आ रहे हैं एनालिसिस, आपको आइडिया लग गया होगा स्टेबल क्या होते हैं, अनस्टेबल क्या होते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ बाकी शॉर्टिंग एल्गोरिदम को ज़रूर देखिएगा, उससे आपको अच्छा खासा आइडिया लगेगा। मर्ज शॉर्ट इंटरनल है या एक्सटर्नल? मर्ज शॉर्ट इज अ एक्सटर्नल। आई थिंक ये पहली ऐसी एल्गोरिदम है जो एक्सटर्नल निकल कर आई है। अभी तक हमने जितनी भी एल्गोरिदम पढ़ी हैं सारी इंटरनल थी, वो कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रही थी। बट मर्ज शॉर्ट एक्स्ट्रा स्पेस यूज करता है। हमने देखा ना, हमने दो एरे बनाए थे मर्जिंग करने के लिए, यानी कि वो एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा है। ओके, सो इसका एल्गोरिदमिक अप्रोच क्या है? इसका एल्गोरिदमिक अप्रोच है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर, इसका एल्गोरिथम अप्रोच क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर। बिकॉज ये लिस्ट को डिवाइड करता जाता है, फिर उन्हें कॉम्बाइन करके पहले शॉर्ट करके फिर उन्हें कॉम्बाइन करता है। ठीक है, फिर उन्हें कॉन्कर करता है। डिवाइड एंड कॉन्कर वाला जो मेथड है उसे यूज करता है मर्ज शॉर्ट अपने शॉर्टिंग करने के लिए। रिकरेंस रिलेशन, इसका रिकरेंस रिलेशन अगर हम देखें तो मान लीजिए हमारे पास n साइज की लिस्ट है। तो n साइज की लिस्ट है तो ये क्या करता है, उन्हें हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, देन फिर उन्हें हाफ हाफ में डिवाइड करेगा ना। इस तरीके से ये डिवीजन चलता जाता है। तो अगर मेरे पास n साइज की लिस्ट है तो वो
2 पार्ट में डिवाइड हो रही है ना? और ऐसा नहीं है कि एक पार्ट पर ही हमें फोकस करना है, हमें दोनों पार्ट पर फोकस करना है, इसलिए हम इन दोनों पार्ट को कंसीडर करके चलेंगे और लास्ट में हमें मर्ज करना पड़ता है और उसकी कॉस्टिंग भी क्या हो जाती है n। ठीक है, तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी निकल कर आती है वो क्या आती है 2t n/t प्लस n। ठीक है, सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी, दिस इज द रिकरेंस रिलेशन फॉर द मर्ज शॉट। सो ये पूरा कंक्लूजन है ओवरऑल एनालिसिस का मर्ज शॉट की। आप इसे एक बार देख लीजिएगा, एक बार इसे अपने ध्यान में रखिएगा इसको, कई बार इन पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं वाइवा वगैरह में। ठीक है ना? सो ये था एनालिसिस ऑफ मर्ज शॉट। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्विक शॉट की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, वीडियो आप देखकर चले जाते हैं। थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे से अच्छा रिसर्च करके कंटेंट आपके पास लेकर आता रहूं और आप मुझसे सीखते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।